दिल्ली सरकार ने डीडीए को लिख के दे दिया है, क्योंकि इसका हमने पैसा भी जमा कर दिया है। हमने इसका पैसा भी जमा कर रखा है कि हमने इसका पैसा दे रखा है, और ये रिक्रिएशनल ओल्ड एज होम के लिए ये दोनों हमने डीडीए को चिट्ठी लिख के दे दिया है कि ये हमारा हमने पैसा जमा कर दिया, आप ये ज़मीन हमें दे ताकि हम यहाँ पे डिस्पेंसरी और यहाँ पे ओल्ड एज होम इसको बनाए दो। तो ये हमारे अभी प्रोजेक्ट में है, इसका हम केस लड़ रहे हैं, ये हमने खाली करा लिया है। अब ये जो है गणपति यहाँ है, अब गणपति ये डीडीए के पास है, डीडीए इस पर केस लड़ रहा है, तो डीडीए बताएगा ना इसको क्या है क्या नहीं है। तो ये आपके सामने है। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश एक मुलाकात जरूरी है में आज द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा, और ये नाम बेहद जरूरी है क्योंकि द्वारका विधानसभा में हाल में घटित हुई घटनाओं ने सबका ध्यान आकर्षित किया है और विनय मिश्रा एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुए हैं। तो चर्चा उसी बात की कि आखिर क्या चल रहा है द्वारका विधानसभा में। क्या चल रहा है द्वारका विधानसभा में सर? द्वारका विधानसभा में सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने सुर्खियाँ कही तो मैं भी जानना चाहूँगा कौन सी चर्चा, क्योंकि चर्चा के लायक काम सबसे बड़ा हुआ है कि द्वारका विधानसभा में एक स्कूल जो ज़मीन कई वर्षों से कब्जा हो रखी थी, उस ज़मीन को छुड़वा के हमने खाली करवा के और एक बेहद शानदार स्कूल बनाया है, जिसमें लगभग 100 कमरों का स्कूल है, जिसमें लगभग 60 कमरों में क्लासेस चलेंगी, 9 लैब्स हैं, 2 लाइब्रेरी है, लगभग 250 बच्चों के लिए फंक्शन करने के लिए एमपी हॉल है, साथ साथ पैरा ओलंपिक लेवल का जो है स्विमिंग पूल है, जो पूरे देश में पहली बार ऐसा होगा कि पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूल में स्टील का स्विमिंग पूल बना है, और हमारी दिल्ली में दूसरे नंबर पे ये स्कूल है जिसमें स्विमिंग पूल बना है। तो ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि एक सपना जो हमने हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर देखा था, और हमने एक नींव रखी थी कि पढ़ेगा बच्चा तो वो जो है सवाल करेगा, और पढ़ेगा बच्चा तो वो जागृत होगा, और वो आने वाले समय में अपने आप को इस लायक बनाएगा इस देश में नौकरियां दे सके। तो ये सपना हमने देखा था जिसको हमने पूरा किया। क्या स्कूल के कंस्ट्रक्शन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जो उसका लेंटर है शायद उसमें कुछ गड़बड़ वाली बातें हो रही हैं, लेंटर पे सही ढंग से लेंटर नहीं किया गया? अब ये तो जिसने कहा मुझे किया होगा, जाहिर सी बात। देखिए ऐसा है, लगभग वो स्कूल 45 करोड़ का उसका बजट था। हमने उस स्कूल को बनाने में 15 करोड़ रुपए बचाए हैं। 30 करोड़ लगा। हाँ 30 करोड़ का। तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया? भ्रष्टाचार तो तब होता जब 45 करोड़ का एस्टिमेट होता और वो 60 करोड़ में बनता, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बाकी राज्यों में हो रहा है। पुल बनता है, पास होता है, और 18 पुल गिर रहे हैं। गुजरात में आज मोरबी पुल 2.5 साल में ही गिर गया, अटल सेतु में गड्ढा हो गया, शिवाजी की मूर्ति अभी जुम्मे 5,000 करोड़ की बनी थी, और जुम्मा अभी संसद भवन में पानी गिर रहा है सर। लेकिन मैं वो सवाल ये जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कोई जो विभाग है अगर उसने 40 करोड़ या 45 करोड़ का टेंडर एस्टिमेट सेट किया है, और उस काम को कोई भी ठेकेदार आके 30 करोड़ या 35 करोड़ जितने में भी कर जाता है, तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो एस्टिमेट सेट हुआ था उसके साथ छेड़खानी हो रही है? क्योंकि आखिर वो लोग भी तो जानकार व्यक्ति हैं ना, जिन्होंने इस चीज़ को एस्टिमेट को सेट आउट किया होगा। देखिए एस्टिमेट जब सेट किया जाता है ना, तो प्रो राटा बेसिस पे किया जाता है, और रेट घटते बढ़ते रहते हैं। मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो घटता बढ़ता रहता है। और जब ये स्कूल का हमने टेंडर कराया था तब कोविड था, तो कोविड के बाद तुरंत जो है रेट भागे थे, तो उस हिसाब से टेंडर बना था। लेकिन कोविड के बाद जब दिल्ली थोड़ी संभली, इकोनॉमिकली थोड़ी संभली, तो फिर रेट जो हुए तो हमने उसी रेट पे, ये हमने नहीं किया कि जिस रेट पे हमने टेंडर लिया उसी पे सामान लिया, तो हमने फिर उसको नज़र रख के वापस उस रेट पे करवाया, तो जिस वजह से आज पैसे बचे। ये कितने बीघे में ये बना हुआ स्कूल आपका? देखिए ये 3 भाग में ज़मीन थी, मैं आपको बताता हूँ। 4-4 हज़ार स्क्वायर मीटर का 3 पार्ट था। ये 8,000 स्क्वायर मीटर तो एक ज़मीन थी, एक बाउंड्री थी। 4,000 स्क्वायर मीटर जो राइट में जो आपने देखिए स्कूल जो है हमारे यू शेप में है। तो आप अगर जिधर झंडा लगा, तिरंगा लगा, वहाँ से शुरू करते हैं, तो वहाँ से बिल्डिंग शुरू होकर एल आती है, एल के बाद फिर बिल्डिंग ऐसे बन जाती है जहाँ हमारे लैब्स हैं। तो 8,000 स्क्वायर मीटर ये वाला था, 4,000 स्क्वायर मीटर ये था। तो 8,000 स्क्वायर मीटर का तो इमीडिएटली हमने कब्जा ले लिया था। 4,000 स्क्वायर मीटर पे जो ज़मीन जिसने कब्जा कर रखा था वो जो है स्टे ले आया था। तो हाई कोर्ट से हमने ऑर्डर कराया
कि भैया जो भी एसडीएम कोर्ट है, फाइनेंस कमिश्नर कोर्ट है, फाइनेंस कमिश्नर उसको तुरंत इसका जो है ऑर्डर दे कि ये ज़मीन किसकी है, इनकी है या अपना स्कूल की है। तो उस पर हमने फाइनेंस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके उस समय के फाइनेंस, उसके बाद फिर एसडीएम के पास केस आया। हमने एसडीएम से पर्सनली परस्यू किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का और उस समय के एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु का, जिन्होंने हिमांशु गुप्ता जिन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लेके खुद डीएम से समय समय पर बात की और उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप इसका जल्दी फैसला दिए ताकि हमारा स्कूल जो रुका हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय के लिए हमारा ये वाला पोर्शन रुक गया था, थोड़ा सा पोर्शन 4 किलोमीटर रुक गया था। तो हमने फिर उसको भी फिर हमने एसडीएम कोर्ट से फटाफट ऑर्डर करवाया, एसडीएम ने ऑर्डर किया, उसके बाद ही ये पूरा स्कूल है। तो इस हिसाब से ये लगभग 12,000 स्क्वायर मीटर लैंड है ये टोटल। ये एक खबर आ रही है कि ये टोटल 11 बीघा ज़मीन है, 8 बीघे में स्कूल बना हुआ और 3 बीघे में कोई बैंकेट हॉल बना करके किसी ने कब्जा किया हुआ है, क्या सच है? बैंकेट हॉल कहाँ है वहाँ? मुझे गणपति बैंकेट हॉल के नाम से कुछ ऐसी खबरें हैं और ये परफेक्ट वाली मैं बताता हूँ। गणपति बैंकेट हॉल जो है वो स्कूल के साथ नहीं है। शिवपुरी से आप अंदर चलोगे तो उस वाले रोड पर स्कूल में और उसमें कम से कम 400 मीटर का फासला है। तो कौन सी जमीन? गणपति वाला लैंड वही है या नहीं है? नहीं, वो नहीं है। गणपति लैंड वाला अलग लैंड है, ये बिल्कुल स्कूल का हमारा। देखिए मैं ना आपको कुछ तथ्यों के साथ बात करना चाहूँगा। मैं आपसे गुजारिश में एक बार आप होल्ड करें, मैं अपनी फाइल लेके आता हूँ आपके माध्यम से। एक बार समझाने का प्रयास करें। जो खबरें आ रही हैं कि 3 बीघा जमीन जो है वो अवैध रूप से कब्जा किया गया है। देखिए क्या होता है, जब आदमी जानकारी नहीं रखता और हवा में जब बात करता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ लांछन लगाता है। और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि अगली बार तुम अगर अवैध कामों को जब एमसीडी तोड़ने जाएगी उसको तुम रोकोगे और उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने तुम रोकोगे तो अगली बार अपना बैग लेके आना। तो जब वो भ्रष्टाचार की बात करता है तो मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन शांति की बात कर रहा है। तो ये नक्शा है, ये हमारा पूरा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये नक्शा है। देखिए ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये मैं आ रहा हूँ ये दूसरा है, ये दूसरा है। ये जो लैंड है ये स्कूल की लैंड है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे झंडा लगा हुआ है। ये हमारा एक 4,000 मीटर का जगह हो गया और ये टोटल 8,000 मीटर का जगह हो गया। ठीक है, ये 4,000 हो गया, ये 8,000 हो गया। तो ये तो ये हमने पहले इतना कब्जा हमारा ले लिया था हमने, ठीक है। ये पूरा ये 8,000 मीटर का ले लिया था हमने टोटल। ये 4,000 मीटर जगह जो है ये बाद में हमने कब्जा छोड़ा, तो टोटल इस तरीके से। लेकिन इसमें 4,000 में यहाँ पे फ्रंट में कुछ दुकानें जो बहुत पुरानी बनी हुई है, वो इस पे इसने जिसने ये ज़मीन कब्जा कर रखा था उसने पहले ही बेच रखा था उनको, तो वो लिटिगेशन का इशू है। तो हमारी कोशिश देखिए, कोई भी जब कोई काम करता है ना तो उसकी कोशिश होती है कि पहले मैं अपना काम कर लूँ। ये व्यक्ति जो पहले से जमीन जिसके कब्जे में था उन्होंने तकरीबन ये 3 बीघा जमीन बेच नहीं, 3 बीघा नहीं है ये। 3 बीघा तो जमीन है ही नहीं। अंदाजा कितना होगा? ये 5-7 दुकानें हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको सेल आउट कर रखा है। उसको सेल आउट कर, तो वो हमारा लिटिगेशन में, वो भी हम केस लड़ रहे हैं कि भैया उसको भी हम खाली कराएंगे। क्या ये गणपति बैंकेट हॉल यही है? नहीं, वो कहाँ? गणपति बैंकेट हॉल कहाँ? गणपति बैंकेट हॉल यहाँ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नक्शे से गणपति बैंकेट हॉल यहाँ है, ठीक है। तो ये पहली बात तो मैंने नक्शे में क्लियर किया आपको। और जो ये वाला स्कूल है ना, जो उस दिन अगर आप आए हो, अगर स्कूल के फंक्शन में आप आए हों, तो मैंने स्कूल में आतिशी जी से रिक्वेस्ट किया था कि मैडम इसके सामने भी हमारा 8,000 स्क्वायर मीटर जगह कब्जा हो रखा है, उसको भी इमीडिएटली आप खाली करा के वहाँ पे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमने मांगा था वो उन्होंने बात मैंने रखी थी। तो ये वो वाली जगह है। इस पर अभी क्या है कि बिल्डिंग मटेरियल का काम चल रहा है, ये भी लिटिगेशन में है, इस पर भी हम लोग केस लड़ रहे हैं और इसको भी हम खाली कराएंगे। तो ये तमाम हमारी जगह हैं जिसको हम खाली करा के। कितनी ज़मीनें हैं ऐसे द्वारका विधानसभा में जो आपको लगता है कि खाली कराने की भी ज़रूरत है? देखिए ज़मीन तो बहुत है। अभी हमने इसके सामने ये वाली खाली कराई, ये आपने देखा होगा जो डीडीए ने बाउंड्री कराई। तो ज़मीन अभी बहुत सारी, लेकिन क्या है कि जब तक उस पर प्रोजेक्ट ना आ जाए, वो ज़मीन पे क्या होता है, आप प्रोजेक्ट जैसे इस पे प्रोजेक्ट आ गया तो इमीडिएटली खाली होगा। तो ऐसे ही अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा जो ये शिवपुरी वाला जो रोड है, यहाँ पे आपने देखा होगा पुलिस पोस्ट है, जिन्होंने कल आपको दिया इंटरव्यू, उनको ये भी नहीं पता पुलिस पोस्ट कहाँ था। तो बिना हवा में बात करने से नहीं होता ना अनुज भाई। ये नक्शा है, डीडीए की स्क्रीनिंग में ये पास हुआ था। ये 2008 में महाबल मिश्रा साहब जब डीडीए मेंबर थे, उस समय इन्होंने इस स्क्रीनिंग कमेटी में ये सारा नक्शा पास करवाया था, क्योंकि डीडीए की स्क्रीनिंग मीटिंग होती है, स्क्रीनिंग कमेटी, जिसमें एलजी चेयरमैन होते हैं
उपाध्यक्ष होते हैं हमारे वाइस चेयरमैन डीडीए, और साथ में जो हमारे एमएलए मेंबर होते हैं, काउंसिलर मेंबर होते हैं, तो उसमें ये स्क्रीनिंग में पास हुई थी। तो जो ये स्कूल, ये जो पुलिस पोस्ट यहाँ है, तो वहाँ से तो कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने पुलिस पोस्ट आज भी यहाँ पे है, खड़ा है। यहाँ कोने पे डिस्पेंसरी लैंड है, ये भी हमने दिल्ली सरकार ने डीडीए को लिख के दे दिया है, क्योंकि इसका हमने पैसा भी जमा कर दिया है। हमने इसका पैसा भी जमा कर रखा है कि हमने इसका पैसा दे रखा है, और ये रिक्रिएशनल ओल्ड एज होम के लिए ये दोनों हमने डीडीए को चिट्ठी लिख के दे दिया है कि ये हमने पैसा जमा कर दिया, आप ये ज़मीन हमें दें ताकि हम यहाँ पे डिस्पेंसरी और यहाँ पे ओल्ड एज होम इसको हम बनाए। तो ये हमारे अभी प्रोजेक्ट में है, इसका हम केस लड़ रहे हैं, ये हमने खाली करा लिया है। अब ये जो है गणपति यहाँ है, अब गणपति ये डीडीए के पास है, डीडीए इस पर केस लड़ रहा है, तो डीडीए बताएगा ना इसको क्या है क्या नहीं है। तो ये आपके सामने है।